पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी के साथ साथ इसका खतरा बड़े पद पर बैठे लोगों तक भी पहुंचता दिख रहा है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में कोरोना के लक्षण दिखने पर जांच कराई गई, लेकिन जांच में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सांस लेने की तकलीफ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्हें तेज बुखार है और उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया है। आपको बता दें कि कोरोना में भी बुखार और किसी मामले में सांस लेने की तकलीफ होती है। हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया है और रिपोर्ट आने का इंतजार है। उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके सत्येंद्र जैन को अपना ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने ट्वीट किया, अपनी सेहत का ख्याल किए बिना आप रात दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहे। अपना ख्याल रखें और जल्द स्वस्थ हों। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े की बात करें तो यह करीब 43,000 तक पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते मामले पर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के मामले इसी रफ्तार के साथ बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक राजधानी में संक्रमण के मामलों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा था, इसलिए दिल्ली की कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोरोना का संकट है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों के बेड्स को दिल्ली वालों के लिए ही रिजर्व करके रखा जाए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के बेड्स को केवल दिल्ली वालों के लिए रखा जाए, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। केजरीवाल सरकार के इस फैसले को दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खारिज कर दिया। दिल्ली उन राज्यों में है जहां केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली सहित देश के 4 राज्यों में 75% से ज्यादा केस हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारों को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी इसी तरह की चुनौती है। राजधानी दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र भी चिंता का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र ने लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य में सबसे अधिक मामले मुंबई से सामने आए हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।